एक कहावत है पुरानी, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने पालतू कुत्ते को केदारनाथ धाम में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही उस व्यक्ति द्वारा भगवान नंदी की मूर्ति पर कुत्ते के पंजों से स्पर्श कराया जा रहा है। इस वीडियो के बाद से मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि यह बहुत ही निंदनीय होने के साथ ही करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बता दें कि इस घटना के बाद से मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोगों ने अपने अपने विचार कमेंट किया। वंदे मातरम। साथियों ये वीडियो आपने देखा, इसमें आप देखोगे तो इसमें नीचे आज इसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। विषय ये व्यक्ति नहीं है, ना ये कुत्ता है। विषय है कि मानसिकता जो है वो क्या हो गई है लोगों की। और देखिए जो विवेकहीन कार्य यहाँ हुआ है उसके जो कमेंट नीचे आप देखिए किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है। डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल क्रीचर। हमें तो सुना है स्वर्ग की सीढ़ी पे कुत्ता वहाँ मिला था, कुत्ते को भगवान केदारनाथ ने बनाया है। जय शनिदेव। बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एनिमल्स। आपत्तिजनक तो कुछ नहीं है वीडियो में, किसी की भावना को ठेस को पहुँचाया कोई नहीं पहुँचाया गया, कुछ गलत नहीं हुआ है। मतलब ये जो पूरे कमेंट है ये सब उन लोगों के हैं जिनको कुछ नहीं पता कि विषय क्या चल रहा है। वो केवल बस कुछ दिख रहा है उनको, उनके विवेक के अनुसार कुछ अच्छा लग रहा है उन्हें, बस उसे सपोर्ट कर देना है कि डॉग इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज फैमिली मेम्बर। और यही सनातन धर्म प्रत्येक प्राणी से प्यार करता है। अब तो केदारनाथ पवित्र हो गया, वहाँ जाना बेकार है, पशुपतिनाथ जाओ। ये जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, इन कमेंट्स को पढ़कर जो है एक जो व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसका स्वाध्याय नहीं है, वो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। लेकिन इन कमेंट्स के द्वारा हम जैसा व्यक्ति जो है वो प्रभावित नहीं होता। क्योंकि लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे इस व्यक्ति से कोई शिकायत है जो कुत्ता लेकर गया, ना इस कुत्ते से कोई शिकायत है, ना इन कमेंट करने वालों से शिकायत है। शिकायत इस चीज़ से है कि इस तरह का जो ट्रेंड है ये शुरू ना हो जाए कि जैसे पहले जहाँ महिलाओं को जिन मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है उन मंदिरों में जाने की ज़िद पकड़ के बैठ गए। अब जो है वो कुत्ता हमारा परिवार का सदस्य है और ये कहकर जो है लोग मंदिरों में जो है कुत्तों को ले जाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार के जो फैशन चल पड़ते हैं, हालांकि सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि वो ऐसे कामों से जो है वो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका जो सही अर्थ है कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये फ़र्क समझाना जो है इन पीढ़ियों को समझाना ज़रूरी है। नहीं तो ये जो मर्ज़ी कल को तो ये कह देंगे कि हम तो प्राकृतिक रूप में पैदा हुए तो प्राकृतिक रूप में ही हम बिना कपड़ों के मंदिर में जाने का हमें परमिशन होना चाहिए। कुछ भी लॉजिक, जो लॉजिक सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत सेंसेशनल लगेगा, बड़ा लॉजिकल लगेगा कि अरे हाँ ये बात तो सही है अपने अनुसार, तो ये उस सब लॉजिक के अनुसार हर वो गलत काम करने का जो है ये काम शुरू कर देंगे। तो ये इस वीडियो का विषय है। इस वीडियो का विषय ये व्यक्ति केदारनाथ गया, कुत्ते को लेके गया, लेकिन इस विषय से बहुत सारे विषय उठ के आएंगे। तो मैं उस एक एक विषय को जो है पकड़ के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो विषय है श्वान बलि, मतलब कुत्ते की रोटी। श्वान बलि मतलब, श्वान का मतलब संस्कृत में होता है कुत्ता। तो श्वान बलि का मतलब ये नहीं कुत्ते की बलि दी जाएगी, पता उसके कुत्ते को रोटी जो देना है उसको श्वान बलि बोलते हैं। तो ये विषय ही ऐसा है जिसे पढ़कर सभी के मन में स्वाभाविक रूप से कौतूहल उत्पन्न होता है। तो जैसे हमारे दरवाजे पे एक कुत्ता आता है तो हमारे बच्चे जो हैं उसको प्रतिदिन रोटी देते हैं, तो जब तक रोटी नहीं दो तो वो जाता नहीं है। तो शास्त्र ये कहता है कि जब तक श्वान जो है कुत्ते को जो है वो भूमि पर श्वान बलि दी जानी चाहिए, ज़मीन पे दी जानी चाहिए, मतलब उसे हाथ से सीधा नहीं खिलाना है। तो आपको श्वान बलि देने के लिए उसको कहीं पर एक साफ से स्थान पे उसकी रोटी वगैरह जो भी उसको देना है वो रख देनी है। तो नियम ये, क्योंकि 15 दिन तक यदि कुत्ते को भोजन ना दिया जाए, यदि वो भूखा रहेगा तो वो पागल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया कि कौन कुत्ता, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कोई कुत्ते को 1 दिन से खाना नहीं मिला, 5 दिन से नहीं मिला, 10 दिन से नहीं मिला, तो वो 15 दिन का नियम टूट जाए तो जिससे कि कुत्ता लगातार 15 दिन भूखा ना रहे, हमारे यहाँ प्रतिदिन कुत्ते को रोटी जो है समर्पित की जाती है। तो यहाँ बलि से तात्पर्य होता है कि उसे कुछ खाने के लिए देना, ना कि उसका बलि कुर्बानी देना, जो अर्थ, क्योंकि अर्थ में बड़ा वो छुपा हुआ है।
क्योंकि आप समझिए कि जैसे भिक्षा और भीख में लोग बड़ा फ़र्क करते हैं। तो भिक्षा को भीख मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अखबार में उस दिन आया था कि हरिद्वार में भिखारी भीख देना अपराध है, कुछ भिखारी को गिरफ्तार किया, तो उनका भिक्षा लेने वालों को, तो भिक्षा और भीख में फ़र्क होता है। ठीक वैसे ही आपका जो है बलि जो है, इसका मतलब है उसको भोजन देना। तो चलिए, विषय वो दूसरा है। मुख्य विषय ये है कि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ही जो है वैदिक प्रकट स्वरूप में जो है वो दयालुता का भाव हमारे यहाँ है। केवल बोलने के लिए नहीं, केवल किताबों में छापने के लिए नहीं, यहाँ पर प्रकट रूप में हमारे सामने उस दयालुता को हम प्रकट करते हैं प्रतिदिन। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ताली बजवाने के लिए नहीं होता है। तो श्वान बलि जो है वो नित्य किया जाने वाला कर्म है। तो जैसे पहली रोटी गाय की होती है, और जो बाकी जो भाग है वो उससे कौवा, चींटी, अतिथि, कौवा, देवता और कुत्ते को, इन सबको उसका भाग दिया जाता है। यदि घर में अतिथि आए तो अतिथि को भी खिलाना है। तो इसमें देवता और अतिथि के ना आने पर उसका भाग गोमाता को भेंट कर दिया जाता है। लेकिन कौवे, चींटी आदि जो कुत्ते के लिए तो निर्धारित बलि मतलब उनको भोजन दिया ही जाता है। तो श्वान बलि देनी चाहिए, लेकिन वो अस्पर्श है, मतलब उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो उसे स्वच्छ स्थान पर, जैसे कोई बर्तन है या कोई ऐसा जिस बर्तन में उसको प्रतिदिन आप दे रहे हो, तो वो बर्तन को छूना भी जो है वो छूने योग्य नहीं है। भोज्य पदार्थ तो देना है, लेकिन वो मतलब उसके जो पात्र को छूना जो है वो स्पर्श नहीं कर। स्पर्श करने के बाद आपको स्नान, आचमन आदि कर लेने चाहिए, नियम है। तो अभी ये स्पर्श होने से क्या हो जाएगा, मैं इस विषय पे बाद में आऊँगा, पहले आप सुन लीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे एक यज्ञ हुआ था हमारे गुरुदेव के द्वारा, तो उसमें बहुत बड़ा यज्ञ, 108 कुंडीय यज्ञ हुआ था दिल्ली में, रोहिणी में, जापानी पार्क में। और वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस यज्ञशाला में जा रहा था, तो उसे पहले तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने थे, तो कटी वस्त्र पहन के ही उसके अंदर प्रवेश था। दूसरा, उसको पंचगव्य पीकर अंदर एंटर करने दिया, जो यज्ञशाला में एंटर करने दिया जाता था व्यक्ति को। तो यह मैंने पूछा कि ये पंचगव्य पिलाकर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के घरों में कुत्ते होंगे, कोई कुत्ते को स्पर्श करके आया होगा, तो कुत्ते को स्पर्श करने के बाद 27 दिन तक आपको यज्ञ आदि करने का परमिशन नहीं है। परंतु आप पंचगव्य पीकर पवित्र होते हो, उसके बाद ही आप अंदर चले जाते हो। तो इतना नियम हमारे यहाँ करने होता है कि आपको यज्ञ करने की भी अनुमति नहीं है कुत्ते को स्पर्श करने के बाद। तो इसीलिए मैं तो कई घरों में जाता हूँ जहाँ कुत्ता होता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ मुझे पानी भी नहीं जो है मैं पीता हूँ वहाँ पर। उनको मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कोई बहाना बना देता हूँ। तो अगर आगे से किसी घर में जाऊँ, कुत्ता हो, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि आपके घर में मैं पानी या कुछ भोजन वगैरह करने का जो है मैं संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो अब इसका विश्लेषण मैं आपको बता देता हूँ। करवाने वाले जो गैंग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो हैं, पूरे जो बौद्धिक अपहर्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी दृष्टि में आप जीव से ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं कि छूना नहीं है, ये नहीं करने, आप तो जीव के प्रति दया का भाव नहीं रखते, अरे वो भी तो जानवर है, उसे भी तो भगवान ने बनाया है। और ये जो तो ये सब जो तंत्र है पूरा, जो कमेंट आपने अभी देखे, उन कमेंट में यही सब बातें आ रही हैं कि जो मतलब लगता है अरे भगवान का बनाया है। वो धर्मराज ने भी कुत्ते का रूप धर के आए थे। तो धर्मराज कुत्ते का रूप धर के आए थे, तो ऐसे तो वराह अवतार भी लिया था विष्णु जी ने। तो हम लोग सुअर की पूजा करेंगे या वराह अवतार की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं या शेर की पूजा हम करते हैं? नहीं करते ना। तो आप समझो कि वो अवतार थे, उन्होंने जो ये कुत्ता गया केदारनाथ, ये धर्मराज नहीं है, ये मांसाहारी प्रकृति से मांसाहारी जीव है। तो ऐसे मांसाहारी जीव का भगवान को स्पर्श करना, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसा भी नियम है कि जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांसाहारी लोगों को तो गर्भगृह में जाकर उसको विग्रह को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनको तो दूर से ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, मांसाहारी लोग भी जा रहे हैं, व्यसनी लोग भी जा रहे हैं, अंदर गर्भगृह को स्पर्श कर रहे हैं, तो पाप के भागी वो बन रहे हैं। तो बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो कुत्ता है, ये धर्मराज नहीं है, ये कुत्ता है। ये वो व्यक्ति जिसको उसको छूने का अधिकार नहीं, वो ले जाकर उसको केदारनाथ में जाकर स्पर्श करवा रहा है। तो वो कुत्ता स्पर्श नहीं कर रहा, आप देखोगे तो वो कुत्ते को ऐसे कर रहा है। तो कुत्ते के अंदर स्पर्श करने का भाव नहीं है भगवान की मूर्ति को, वो जबरदस्ती करा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरा परिवार का सदस्य है। तो वो बात हमको समझनी पड़ेगी। तो ये तर्क मत दीजिए।
तो अब इसके अंदर मैं उत्तर ये देना चाहूँगा कि ये वो बातें जो ये जितना भी इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक अपहरता है ना, इंटेलेक्चुअल हैकर्स जिनको मैं कहता हूँ कि ये सब वो हैं जो गाय को बिल्ली, ये मतलब आज ज़्यादातर विदेशी उससे मानसिकता के हैं ना, तो वहीं से पढ़ के अंग्रेज़ी पढ़ के ये इन्होंने बकवास करना सीख लिया है। ये तो ये गाय खा जाते हैं, ये बिल्ली खा जाते हैं, ये समुद्री जीवों को खा जाते हैं, पक्षी, मुर्गा, कौवा, ये सबको खा जाते हैं। इनको 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 उसके लिए आगे इंसान के बच्चों को भी खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने स्वाद के चक्कर में। और ये बात मैं उन दोगले लोगों को भी बोलना चाहता हूँ। मैंने कई घरों में देखा है कि वो पशु प्रेम की बात करेंगे, लेकिन उनके घर में जो है वो चिकन बनेगा, मटन बनेगा, मांसाहार वो करेंगे। तो उनका पशु प्रेम जो है वो सिर्फ कुत्ते के लिए है, बाकी पशुओं के लिए नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि अगर तुमको खाने का शौक है तो कुत्ते को खाओ ना, तुम उस कुत्ते को नहीं दूसरे कुत्ते को खा लो। अपने कुत्ते को नहीं खाओ तो दूसरे कुत्ते का मीट खा लो बाज़ार से, अगर डिमांड हो जाएगी तो उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो दोगले लोग हैं ना, जो मांसाहार करके और पशु प्रेम की बात करते हैं, ये दोगला जो पन जो है जो लोग करते हैं, वो तो मेरे वीडियो पे कमेंट करना मत। तो मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि ऐसे दोगलों से लोग दुनिया भरी पड़ी है कि जो घर में दूसरे जानवर को काट के खा रहे हैं और जो है वो पशु प्रेम की बात करते हैं। तो ये जितने भी कमेंट तर्क लिखे हुए हैं, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि आप सब लोग जो हैं आधे से ज़्यादा तो दोगले हो, जिनको इस तरह के कमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। जो भारत में जो एकमात्र जो मानवीय वैदिक हिंदू संस्कृति है, उसके द्वारा किया जाने कार्य की निंदा करना जो है ना, इनका धर्म बन चुका है, क्योंकि इनको बस उसकी निंदा करना है। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा की बात की जाती थी, तो ये लोग यूरोपियन जो लोग हैं, ये अपने वहाँ जो डायनों को खोज कर उनको बीच चौराहे जला दिए जाते थे, विच हंटिंग जिसको बोलते थे, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने। वो सती प्रथा गलत है सही है उसकी बाद में बात की जाएगी, लेकिन उसको गलत बोला। लेकिन अपने वहाँ हम ऐसा करते हैं कि औरतों को डायन साबित करके जो है विच हंटिंग करके उसको बीच चौराहे पे जला दिया जाता है, इसका जिक्र कभी नहीं किया उन्होंने। तो सनातन परंपरा के अनुसार मनुष्य के लिए जो है नित्य पंच महायज्ञ करने का एक विधान है, उसमें अन्नदान भी एक आवश्यक कर्म है। तो बलि वैश्वदेव जो है वो किया जाता है, जिसमें सभी जीवों के लिए अन्न देने की परंपरा है। उसी क्रम में प्रत्येक जीव के लिए बलि अर्थात जो पाकशाला में बना हुआ भोजन है उसकी बलि दी जाती है, तो उसका भाग दिया जाता है अर्थात। तो उसमें श्वान को भी दिया जाना इसलिए देना चाहिए कि श्वान को दी जाने वाला जो बलि है वो केवल ऐसे ही नहीं दी जाती, उसके लिए मंत्र भी है। तो मंत्र को बोलते हुए ये भोजन सामग्री दी जाती है, जो मनुष्य का एक कर्तव्य है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में ये जो चीज़ है कि किसी को भोजन भी दिया जा रहा है तो मंत्र के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप ये सनातन धर्मियों को मत सिखाओ कि हम लोग जानवरों पर दया करते हैं या उनको कितना अपना मानते हैं, कितना उनके लिए बाकायदा प्रतिदिन भोजन देने का नियम। तुम तो उनको भोजन की तरह खा जाते हो, भोजन बना के खा जाते हो। हम तो रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, लेकिन तुम रोटी के साथ उस कुत्ते को खा जाते हो, गाय को खा जाते हो। तो ये फ़र्क है। तो तुम लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए हमको आईना मत दिखाओ तुम लोग। जो सनातन धर्म जो है उसमें आत्मा के कई जन्मों के सत्यापित सिद्धांत हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है संपूर्ण चराचर जगत में जो जन्म लेने वाला जो मनुष्य है वो उसका प्रकृति के प्रति दायित्व है। उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए शास्त्रों के अनुसार जीना आवश्यक है, जो आजकल हम नहीं जी रहे, बिल्कुल नहीं जी रहे। तभी उसके आत्मिक कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त होता है, मतलब वो बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। तो जो श्वान आदि का भोजन का अंश देना उसका कर्तव्य है। किसी जीव को स्पर्श करना, वो उसका ध्यान रखना है कि वो स्पर्श जो है करना है या नहीं करना, इसका भी ध्यान देना, ये उसका कर्तव्य है। अब शंका क्या हो सकती है कि स्पर्श से क्या हो जाएगा? अब प्रश्न आएगा ना आप लोगों के मन में, सबके मन में कुलबुला रहा होगा प्रश्न। स्पर्श का देखो, इस शब्द को ध्यान देना आप लोग। स्पर्श के कारण संस्कारों का संक्रमण होता है। जैसे स्पर्श के आजकल आप लोग इस झरोना काल में जो है, वो शब्द मैं नहीं लेना चाहता, फिर फालतू में वीडियो ब्लॉक होती है। ये जो झरोना षड्यंत्र आया, जो ये इसके अंदर जो है संक्रमण हुआ ना, आपको समझ में आएगा ना, क्वारंटीन ये वो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब समझ में आया ना। तो क्या होगा, हाथ लगाने से वो संक्रमण हो जाएगा। ठीक वैसे ही हाथ लगाने से संक्रमण हो जाता है, संस्कारों का संक्रमण होता है। कैसे, मैं इसको समझाता हूँ आपको कि आप ये समझो कि जैसे हमारे शरीर में भी, खुद हमारे शरीर में, आप दूसरा तो छोड़ो, हमारे खुद के शरीर में कई स्थान ऐसे हैं जिनको हम बार बार स्पर्श नहीं कर सकते।
अगर स्पर्श करेंगे तो जैसे आपका पार्श्व भाग होता है, गूदा गूदा भाग होता है, उसको भी स्पर्श करेंगे तो वो क्या है, अछूत है ना वो स्थान। आप बार बार अपने मुंह को हाथ लगा के, नाक को हाथ लगाते हो। अगर आप मैं ऐसे नाक ऐसे कर रहा हूँ और किसी से हाथ मिलाऊंगा तो वो व्यक्ति मुझसे हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। मैं उसके लिए अछूत हो जाऊंगा, कह रहे भाई पहले हाथ धो के आओ। तो इस तरह से जो है अपने खुद के शरीर में भी उल्टे हाथ से खाना खाने का नियम नहीं है। पता है आपको इस बात का? कई लोग आप देखेंगे, अगर संतों के सानिध्य में रहे होंगे तो कोई संत वगैरह जब भोजन करते हैं, आप देखो, मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ती है तो उसने मुझे बताया कि उल्टे हाथ से भोजन नहीं करना है, क्योंकि उल्टे हाथ से आप कुछ ऐसे कार्य करते हो, जैसे आप अपना गुदा द्वार धोते हो, मल त्याग के बाद वो करते हो, तो वो इस कारण से वो उस हाथ से भोजन भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो गंदा है या आप साफ़ नहीं कर रहे हो, हाथ नहीं धो रहे हो, तो लेकिन फिर भी उसे नहीं किया जाता है। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो उन्होंने मुझे कि जैसे उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। हमारे कृष्णायन के स्वामी जी हैं, अमृतन बाबू जी, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अब मान लो आप जो है घर में टॉयलेट होता है, घर में या ट्रेन में टॉयलेट होता है, तो जो वॉश बेसिन जहाँ पर हाथ धोने के लिए लगाया होता है बाहर की, एक तो होता है टॉयलेट के अंदर होता है, एक टॉयलेट के बाहर होता है, तो आप उसको कुल्ला उल्ला कर लेते हो कभी उससे, या कुछ हाथ वाथ धो लेते हो उससे। पानी सेम है, ऊपर टंकी सेम है, पानी जो है सेम आ रहा है उसके अंदर। तो आप क्या करते हो, आप अंदर टॉयलेट में जाओ और कोई आपको कहे कि जो लेटरिन लगी हुई है वहाँ पे, पाश्चात्य या इंडियन शैली की, उसके नीचे एक नलका होता है नीचे की तरफ, जिससे आप मग भरते हो, वो घर में भी होता है, तो उससे उसके पानी से स्पर्श वो कुल्ला करके दिखाओ। पानी सेम है, नल का स्थान अलग अलग है, तो उसका स्थान होने की वजह से वही पानी एक ही है, लेकिन आप उससे कुल्ला नहीं करोगे, आप बाहर वाले वॉश बेसिन से कुल्ला करोगे। ठीक वैसे घर में भी ऐसा होता है कि आप जो कुछ भी होता है जिससे जहाँ पे मल पार्श्व भाग धोया जाता है, गुदा द्वार, तो वहाँ पर उससे आप कुल्ला नहीं करते हो, आप बाहर आके कुल्ला करते हो। पानी सेम एक ही टंकी का होता है। ठीक वैसे ही उल्टे हाथ से जो कर्म किया जाता है, उसके कारण उससे भोजन ना करके केवल एक हाथ से भोजन, मेरी बेटी भी मैं देखा अभी गुरुकुल से आई तो एक ही हाथ से भोजन कर रही है, सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ को वो जो ऐसे नीचे से साइड में रखा हुआ है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो झूठा आपका हाथ, जो मेन पात्र जिसे सर्व कर रहे हैं खाने का, उससे भी अगर टच हो जाए, आप चाहे गुरुद्वारे में जाओ तो देखो, आप रोटी ऊपर से ऐसे फेंकते हैं, पकड़ाते हैं, आपके हाथ से हाथ टच नहीं होता एक बार में। आप कभी देखो, रोटी आपका हाथ और उस परोसने वाले का हाथ एक बार में, वो ऊपर से ऐसे फेंकेगा। तो शुरू में मुझे, जब मैं इस विचारधारा में नहीं था, 10 साल पहले, 11 साल पहले, जब मैं एक गुरुद्वारे में गया तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ये ऐसे फेंक क्यों रहे हैं जैसे हम कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, ऐसा मेरे मन में आता था। तो आज मुझे समझ में आता है वो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि यदि वो टच हो गया तो वो पूरा उस व्यक्ति का हाथ झूठा माना जाएगा, या वो जो भोजन परोसने वाली जो बाल्टी जिसमें दाल परोसी जा रही है, सब्जी परोसी जा रही है, वो यदि आपकी थाली में टच हो गई गलती से, तो वो पूरा झूठा हो जाएगा, उस भोजन को फिर कोई नहीं कर सकता। इतना नियम हमारे यहाँ रखा जाता है। तो संस्कारों का संक्रमण होता है, मतलब कि अस्पर्शता जो है वो भौतिक देह से नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के संक्रमण से स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है। तो अस्पर्शता जो है वो ये नहीं है कि मैं कुत्ता है इसलिए स्पर्श नहीं कर रहा। और मैं कहता हूँ कि किसी और को भी स्पर्श करना, किसी व्यक्ति को भी स्पर्श करना जब तक बहुत आवश्यक ना हो, इसलिए हमारे यहाँ हाथ मिलाने की नहीं, नमस्कार करने की परंपरा है कि अनावश्यक रूप से किसी को स्पर्श नहीं किया जाए। कई जैसे गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्वामी जी मैंने देखे, कई संत मैंने देखे, वो अपने आप को चरण स्पर्श भी नहीं करवाते, क्योंकि आपके संस्कार जो हैं वो बहुत उनके अनुसार कैसे हैं कैसे नहीं आपको नहीं पता, तो उन संस्कारों का संक्रमण उनके अंदर ना हो जाए। जैसे शंकराचार्य जी हैं जगन्नाथपुरी के, उनके तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ था, तो यहाँ के जो मंदिर के प्रभारी थे वो उनको स्पर्श करने का प्रयास करें कि हम स्पर्श क्यों नहीं कर सकते। वैसे मूर्खता भरा उन्होंने कार्य किया, तो उनको ये समझ ही नहीं है, इन लोगों को, इन ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को, कि ये स्पर्श जो है इस संस्कारों के संक्रमण से अपनी सुरक्षा करने के लिए है। तो आपके जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उनके संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं होता। तो ये जो संस्कारों के संक्रमण से जो वर्तमान जो भौतिक देह है वो ही नहीं, बल्कि आत्मा को कर्म और पुनः बंधन में बांधने का आधार है।
ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे भौतिक शरीर में कोई संक्रमण आ जाएगा, ये जो हमारे जो आत्मा है और उसे कर्म को जो पुनः बंधन में बांधने का जो पूरा आधार बन जाता है, तो संक्रमण से होने वाले ये जो संस्कार हैं, ये आत्मा के जो मोक्ष आदि और कल्याण में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए श्वान बलि को जो बलि भाग देना है, वो श्वान को प्रत्येक गृहस्थ को देने का अधिकार है। किंतु उस गृहस्थ को ये भी अधिकार सुरक्षित है उसका कि वो कुत्ता, जो भी एक कौवे आदि पक्षियों को स्पर्श ना करे, क्योंकि वो उसके अपने कल्याण में बाधक बनेगा। तो वो अपने कल्याण में बाधक कोई चीज़ ना बने, उसकी सुरक्षा करने का उसको भी अधिकार है ना। उसको अगर उसको रोटी देने का अधिकार है, उसको पेट भरने का अधिकार है, तो अपना मोक्ष में कोई चीज़ बाधक ना बने, उसको अवॉइड करने का भी अधिकार है ना। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पर जैसे सूअर हुआ, कौवा हुआ, ये सब उनको छूना नहीं है। तो ये पाप या कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये अपने स्वयं के कल्याण के लिए व्यक्तिगत अधिकार है जो हमको मिला हुआ है। तो उस अधिकार का प्रयोग तो हम करके रहेंगे। तो साथियों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी तो साथियों मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमें प्रतिदिन कई पाप करने पड़ते हैं। तो उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए देखो, हम लोग, मैं खुद भी मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जानकारी हमको होनी चाहिए कि मैं भी कई पाप जो है करता हूँ, लेकिन उसके लिए पंच यज्ञ कर इनका प्रायश्चित प्रतिदिन किया जाता है। जैसे झाड़ू के द्वारा, चक्की के द्वारा, चूल्हे के द्वारा, ओखली के द्वारा, पनघट पे जब जाते थे तो ये नियम है, ये पाप करने पड़ते थे। तो इनके लिए पंच यज्ञ करने की विधि थी, जिसके द्वारा प्रायश्चित करते हैं उसका। तो माता पिता, जैसे एक तो माता पिता की सेवा एक यज्ञ है, देव यज्ञ या द्रव्य यज्ञ उसे बोला जाता है, वो है। ऋषि और अतिथि का जो यज्ञ जो है, वो उसके सत्कार करना, ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना, ये जो है ऋषि अतिथि यज्ञ बोला जाएगा। भूत यज्ञ, जिसमें कुत्ते, चींटी, पक्षी आदि जो पशु को जो भी जिसकी अभी मैंने बात की, वो खिलाना। ब्रह्म यज्ञ है, जिसमें पूजा अर्चना आदि करना जो है, प्रार्थना करना, ये जो है काम बोले गए हैं उसमें। ऐसे पंच तत्व की पूजा करनी है। भूमि की पूजा, माता की पूजा भूमि के लिए, पिता की पूजा जो है जल के लिए, आपका कुलगुरु और पुरोहित की पूजा अग्नि के पंच तत्व के रूप में करनी है। अतिथि और भिखारी जो है, जो कोई आता है, उसकी जो है वायु के तत्व के लिए, और गाय और पक्षी आदि जो है पशु की, वो जो आकाश तत्व के लिए आपको जो है वो पंच तत्व की पूजा करनी चाहिए। तो साथ ही हमारे सनातन धर्म को आईना दिखाने वाले लोग कभी समझ नहीं सकते इसकी गहराई, क्योंकि ये सब लोग जो है हमें हमारी चीज़ों के प्रति जो है वो चाहते हैं कि हम लोग हमारी चीज़ों के प्रति जो है हमें शर्मसार रहें। इनकी जो लॉजिक हैं, अध पढ़े जो अध लिखे, इनको कुछ ज्ञान नहीं, इनका कोई स्वाध्याय नहीं, बस ये इनको कमेंट करने का अधिकार मिला हुआ है, तो जिस मर्जी भी जैसा मर्जी कमेंट कर दें। तो आप देखो कि इन कमेंट से प्रभावित नहीं होना। जो ये लोग मंदिर में जाकर जिस व्यक्ति ने किया है, तो ये तो उस सामाजिक व्यवस्था की गलती है, जिसमें कुत्तों को जो इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करा दिया गया है। मैं अभी एक वीडियो देखा था, कोई स्थान, वो बछड़े को अपने घर में जो है वो इतने प्यार से रखते हैं। तो जब कुत्ते को रखा जा सकता है, तो बछड़े को क्यों नहीं रखा जा सकता? लेकिन बछड़े को रखने के लिए, घर में गाय को रखने के लिए सरकार जो है वो परमिशन देगी नहीं देगी, ये नियम बनाए जाते हैं, लेकिन कुत्ते के लिए कोई परमिशन नहीं है। ये कुत्ते काट लेते हैं। तो मैंने देखा है कई लोगों को कि किसी नंदी ने जो है किसी व्यक्ति को ठोकर मार दी, चोट मार दी, उसके वीडियो दिखा करके इन नंदियों को, गायों को हटा देना चाहिए। तो कुत्ते भी तो काटते हैं, भयंकर कुत्ते कितना बुरा हाल करते हैं, कितना बुरा हाल करते हैं, काट लेते हैं किसी को, सब कुछ वो करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बोलते। तो ये लोग जो हैं, आप समझ जाइए इस बात को, कई लोग घर में मरे हुए कुत्तों के फोटो तक टांगने के जो शुरू हो गया। तो ऐसे समय में जहाँ विदेशों में लोगों के रिश्ते ख़त्म हो गए, उनके लिए कुत्ता ही अच्छा रिश्ता। मैं ये मानता हूँ, कुत्ता जो है उसको आप जो है बिस्तर में घुसा लेना, अपने गोदी में घुसा लेना, अपनी गाड़ी में घुसा लेना, अपनी उसकी झूठी थाली में से खाना, वो आप खाना खा रहे हो, वो आपकी मुंह चटवाना, ये सब की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते का नियम है, महाभारत में भी कहा गया कि जो कुत्ता पाले सो कुत्ता, जो कुत्ता मारे सो कुत्ता। तो इसमें आपको कुत्ते को मारना भी बुरा है, लेकिन कुत्ते को जो पालना भी बुरा है, पालना नहीं है। आपको उसको रोटी देनी है, तो जब आप कुत्ते को देंगे रोटी प्रतिदिन, तो आपके घर को जो है वो सुरक्षा अपने आप करेगा।
बिना घर में आप उसे उसे बिस्तर में नहीं घुसाएंगे तब भी सुरक्षा करेगा। आप देखिएगा कभी करके इसको कि वो आपकी परिधि की अपने आप सुरक्षा करेगा। तो घर में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपसे सिर्फ खाना चाहिए, रोटी चाहिए, तो वो आप दे दीजिए उसको। तो आप सब जो जितने भी लोग कुत्ता पालने का इच्छा रखते हैं, पाला हुआ है, मैं आज ही कहता हूँ कुत्ते को उसके प्राकृतिक जीवन में जीने दीजिए। उसको अपने जैसा जो है बनाकर, आप लोग उसका कोई भला नहीं कर रहे हैं। आप उसके झूठा खाकर पूरे घर में उसके बाल बिखरे रहते हैं। इसी कारण से किसी घर में जाते हैं तो वहाँ सोफे पे देखता हूँ मैं बाल बिखरे हुए कुत्ते के, बाल छोड़ता है तो वो खाने में भी गिरता है। तो वो भोजन तो हमें तो नहीं सुहाता बिल्कुल भी, उस घर का भोजन ना पानी सुहाता। तो इसलिए साथियों मैं ये मानता हूँ कि ये कोई रिजिडनेस नहीं है। मोक्ष आदि में हमारे जो बाधक, हमारे सनातन धर्म में मोक्ष का बहुत महत्व है। जिनको नहीं चाहिए वो जो मर्जी करें, लेकिन हम मोक्ष आदि के में कोई बाधक बनेगी, हमारे पुण्य कर्मों में बाधक बनेगी, गलत संस्कारों का संक्रमण का यदि खतरा होगा तो हम हर उस चीज़ को अस्पर्श मानेंगे, अछूत मानेंगे और उस चीज़ को नहीं स्पर्श करेंगे। ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मेरा सनातन धर्म देता है। तो इस बात को कहकर मैं कहता हूँ कि अपने जो है जीवन में स्वाध्याय करिए, विवेक उत्पन्न करिए, जिससे ऐसे मूर्खता भरे कामों का ट्रेंड ना बने और उसे डिस्करेज करिए। कोई अगर आपको इस तरह का तर्क देता है जिसका उत्तर नहीं है तो उस समय उत्तर मत दीजिए, उसके लिए स्वाध्याय कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये समाज यदि सही होता ना तो ये जो षड्यंत्र भी आया इसके लिए हमें इतना प्रयास नहीं करना पड़ता कि ये सब इतना आसानी, क्योंकि ये जिनका भोजन है, इनका चिंतन है, वो ऐसा हो गया है कि गलत चीज़ों के प्रति इनकी आसक्ति बहुत जल्दी हो जाती है, ये इनका आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कि गलत चीज़ों के लिए प्रचार करना पड़ता है कि नहीं फंसना इस षड्यंत्र में वगैरह। तो ये सब उसी का ही कारण है। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए वीडियो मैंने बनाया। वीडियो को अंत करने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों को देकर जाता हूं, जो इन लोगों से पूछना जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पूछो कि जो जूता होता है ना, वो जूता जो है वो उसका स्थान कहाँ होता है, पैरों में होता है या सर पर होता है? वो जूता है तो पैरों में ही स्थान होगा उसका। तो इसीलिए तो जूता जो है उसको अगर सर पे पहनना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, मूर्ख कहलाओगे ना। तो ठीक वैसे ही जब कुत्ते का स्थान जो है वो बाहर है, घर से बाहर है, तो उसका स्थान अगर घर में ले आओगे तो मूर्ख ही कहलाने वाले हैं आप लोग। तो ये समझ जाइए इस बात को कि जूते का स्थान जूते पर, तो घर के अंदर भी जूता लेकर आने का नियम नहीं है। जूते का स्थान घर के बाहर और पैरों के नीचे है। तो जिस दिन कोई कह देगा कि जूते को भी बेचारे को, वो तो हमारे को बचाता है, वो तो हमें जो है धूल धड़के से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, पैरों को दिक्कतों से बचाता है, तो उसको तो मैं कल को जो है अपने साथ बिस्तर में रख के सोऊंगा। तो आप मूर्ख जो है वो कहलाने वाले हैं। तो ये प्रश्न इन सबसे करना ज़रूर। तो कहीं पर पवित्रता वाली जगह पर जाओगे, पवित्र होकर जाओगे, पवित्रता वाली चीज़ों के साथ जाओगे तो आप पवित्र कहलाएंगे। कल को ये नहीं होगा ना, आप लोग जाकर ये बोलने लगोगे कि हमें तो केदारनाथ या कहीं पर जाकर जो है वो नॉनवेज चाहिए जी हमको, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा मन तो शुद्ध है ये कह के। तो वहाँ पर नियम नहीं है ना नॉनवेज का, मांसाहार नहीं मिलता ना रास्ते में। तो समझ जाइए इस बात को। तो ये प्रश्न पूछिए। तो इसी विचार के साथ वंदे मातरम। कुत्ता पालन करने वालों को एक शुभ सूचना हम दे रहे हैं। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव एक एक करके सबका शरीर छूट गया और युधिष्ठिर सशरीर देवलोक के निकट तक पहुंच गए। देवराज इंद्र स्वयं रथ लेकर के उपस्थित हुए। कहा आप बैठिए इसमें। बोले ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे चल रहा है, इसको बिठाओ। वहां इंद्र ने कुत्ते के संबंध में जो विचार दिए हैं वो हम सुना रहे हैं आपको। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वालों के लिए और कुत्ते को छूने वालों के लिए स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद हैं। वो कभी स्वर्ग नहीं जाते जो कुत्ते को छूते हैं और कुत्ते का पालन करते हैं। जो कुत्ता अपने घर में पालता है उसके यज्ञ कराना व्यर्थ हो जाता है, दान करना व्यर्थ हो जाता है, गरीबों को भोजन कराना व्यर्थ हो जाता है, कुआं, बावड़ी, सरोवर और वृक्ष लगाना व्यर्थ हो जाता है।
उसको अपने किए गए किसी भी शुभ कर्म का स्वर्ग में कोई फल नहीं मिलता। कुत्ता पालने के कारण वे सब नष्ट हो जाता है। हमारी बात पर विश्वास न हो तो 6 खंड वाला गीता प्रेस का महाभारत मंगा के स्वर्गारोहण पर्व में पढ़ लेना। आगे इंद्र कह रहे हैं जिसके घर में कुत्ता रहता है उसके घर में देवताओं का आवाहन किए जाने पर भी देवता उपस्थित होकर पूजा ग्रहण नहीं करते, पितृ श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, तर्पण स्वीकार नहीं करते और ऋषि पूजन स्वीकार नहीं करते। कुत्ता पालने वाला पशु नहीं है। कुत्ते पर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, कुत्ते को टुकड़ा बाहर देना चाहिए, लेकिन घर में कुत्ते को रखना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें, कुत्ता बहुत ईमानदारी से चौकीदारी करता है, आदमी रिश्वत में बिक जाता है पर कुत्ता नहीं बिकता है, इसलिए हम सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ते को रखते हैं। हम आपसे पूछते हैं, एक कुत्ता आपने पाल रखा और आपके घर में उपद्रव करने वाला एक गोली दाग के कुत्ते को खत्म कर दे, कहां जाएगी वो सुरक्षा? होगी? अब हम आपको उपाय बता रहे हैं। कुत्ता पालना नहीं पड़ेगा, आपके घर की सुरक्षा बनी रहेगी। शाम को ब्यारू के बाद अपने घर के बाउंड्री के दरवाजे के बाहर आवाज लगाओ कुत्तों को, और 1 कुत्ता 2 कुत्ता उनको जिमाना शुरू करो। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के 10, 20, 50 कुत्ता वहां आ जाएंगे और रोज उनको दो। और शास्त्र में लिखा है कुत्ते को रोज टुकड़ा देना चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते को जरूर देना चाहिए। महाराज वो एक कुत्ता नहीं पालोगे तो एक पालोगे और इतना इतना टुकड़ा कुत्तों को बांटोगे, 20 कुत्ता दरवाजे पे बैठे रहेंगे, हिम्मत है किसी की भीतर चला जाए तुम्हारे। एक कहावत है पुरानी, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता को पालने वाला भी कुत्ता बनता है। क्यों? अंते मति सागति। कुत्ता को गोद में खिलाओगे, मरते समय कुत्ते की ध्यान करो, कुत्ता ही बनना पड़ेगा, कुत्ते की योनि में जाना। कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ते को मारोगे तो तुमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, फिर तुम भी पिटोगे। इसलिए न कुत्ते को मारो न कुत्ते को पालो। आखिरी टुकड़े पर उसका अधिकार है, उसे दो। उसमें भी परमात्मा का दर्शन करो, पर उसे अपने घर में पालना, उसको छूना यह शास्त्र में निषिद्ध है।